हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे की सारे अच्छे होंगे, ज़िंदगी के पूरे मज़े ले रहे होंगे। तो चलिए आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत है। ये हमारा चैनल है एजुकेशन क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, इससे हमारी कोई भी वीडियो आपके पास पहुंचने से रह ना जाए। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ अभी आपकी 12th की तैयारी कराई जा रही है, मैथ की, ओनली फॉर मैथ। तो आपको अगर 12th की बोर्ड के पेपर में 90+ लाने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारी वीडियो से पढ़ें और हमारे साथ बने रहें। तो जैसा कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 1.2। ये हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 1.2 के। क्या स्टार्ट करेंगे हम आपका कॉन्सेप्ट। आज स्टार्ट करेंगे हम आपके कॉन्सेप्ट। आज हम ओनली कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, जो तुम्हारी इसमें पूछा जाएगा 1.2 में जो भी कॉन्सेप्ट है उसके लिए मैंने आज ये क्लास है। देखेंगे इसमें सवाल होंगे तो कर लेंगे, वरना कॉन्सेप्ट हम इसमें क्लियर कर लेंगे। जो हमारी 1.2 एक्सरसाइज में है उसका कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम क्लियर करें। चलो तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो इसमें फंक्शन है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें जो फंक्शन के प्रकार हैं, मतलब क्या प्रकार हैं और कितने वो हमसे पूछेगा, ये सब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि वो हमसे क्या क्या पूछेगा। तो वो हमसे इसमें चार तरीका के फंक्शन होते हैं, 4 टाइप के फंक्शन होते हैं। नंबर एक है आपका एक ही फलन। ये आपका नंबर 1 है एक ही फलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं 1 फंक्शन। ये आपका फर्स्ट है। सेकंड है इसमें आपका सेकंड है बहु एक ही फलन, जिसे भी इंग्लिश में बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, जिसे बहु एक ही बोलते हैं। थर्ड नंबर पर है आपका आच्छादक फलन, जिसे कहीं पर आच्छादित भी बोला जाता है, पर हम यहाँ पे आच्छादक लेंगे। आच्छादक फलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। चौथे नंबर पर है आपका, वैसे तो जैसे मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज में बताया था कि उसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। पर लेकिन चौथा कौन सा होता है, तुल्यता संबंध। वो कब होता है, जब वो तीनों चीज़ें होती हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी कुछ ऐसा ही है, जैसे कि इसमें जो चौथा है वो आपका मतलब फोर्थ है, ये आपका एक ही और आच्छादक, एक ही और आच्छादक। तो इसमें उसने हमसे एक ही क्वेश्चन देगा, उसमें हमें ये दोनों पूछ लेगा, तो इसे हम बोलते हैं 1 ऑन टू फंक्शन। 1 ऑन टू फंक्शन इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारे 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, ये तो आप जान लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हो आप, मतलब फलन के प्रकार, ये तो आप सभी को पता ही होगा, इतना नॉलेज तो इंग्लिश में। फलन के प्रकार सबसे पहला बता दिया मैंने आपको, एक ही फलन होता है। दूसरा होता है बहु एक ही फलन। तीसरा होता है आच्छादक फलन। चौथा होता है एक ही और आच्छादक। तो मैंने ये आपको चारों चीज़ें बता दी। ऐसे वो इस एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 1.2 में, ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें 1.2 में बस हमसे यही पूछेगा, इन 4 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। तो इस पर हम पहले बेसिकली क्वेश्चन करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पर आज हम पहले बेसिकली इन चारों को समझते हैं और इन पर कुछ उदाहरण करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे आज। पहले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट में था आपका क्या, एक की फलन, 1 फंक्शन, या इसे इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ये आपको बुक में मिल जाएगा, इसे इंजेक्टिव भी बोलते हैं। जैसे 1 बोल लो, या फिर इंजेक्टिव भी बोला जाता है इसे, एक की फलन को। तो ये सबसे पहला पॉइंट है आपका। इसे बताते हैं हम, इसे मतलब ये कैसे होता है, कब एक की फलन होता है, कब नहीं होता है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। तो चलो उदाहरण, मतलब एक क्वेश्चन, जैसे इसमें हमसे वो क्वेश्चन ऐसे देगा, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल वाई, एफ एक्स इक्वल वाई, या वह ऐसे क्वेश्चन देगा एफ एक्स मतलब एफ सच दैट एक्स टू वाई, ऐसे वो हमसे क्वेश्चन में देगा, तब हमें वो करना होगा। इसे बोलते हैं, जो हम एफ एक्स को बोलते हैं प्रांत, इसे क्या बोलते हैं, प्रांत। और वाई, सॉरी ये प्रांत है आपका, प्रांत। और मतलब जैसे यहाँ पे लिख लीजिए आप एक्स टू वाई, इसे एक्स को बोलते हैं प्रांत और वाई को बोलते हैं सहप्रांत। से बोलते हैं क्या, सहप्रांत। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको देगा वो ऐसे, जैसे ये एक कॉलम दिया उसने आपको, दूसरा कॉलम यहाँ पे देगा वो आपको, ये आपका दूसरा कॉलम दे दिया उसने। मान लीजिए इसमें दिया 1 2 3 4, इसमें दिया उसने ए बी सी डी। उसने कहा कि मतलब मिलान कर दो, तो इससे हमने मिलान किया 1 से ए, 2 से बी का, 3 से सी का और 4 से कर दिया डी का। तो इसमें हम देखेंगे तो जो 1 है उसका किससे हो रहा है, ए से, मतलब कि एक से ही हो रहा ना। ये जो 2 है उसका किससे मैच हो रहा है, बी से मिलान हो रहा है, तो इसका सी से, इसका डी से। हम इन में देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये है एक्स आपका, ये है वाई, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। तो जब भी हम मतलब कि एक ही जब भी हम इसे आपका एक ही फलन चेक करेंगे, तो उसके लिए हम हमेशा ये देखेंगे कि जो आपका प्रांत है, इसका मतलब एक्स है, उसकी इमेज जो इनमें बन रही है ना, इनको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। अगर इधर से इधर की में बने, समझे, मतलब ये तो प्रांत से सहप्रांत में बननी है, तो क्या कहलाएगी, इमेज। बट अगर सहप्रांत से प्रांत में बने तो कहलाएगी आपकी प्री इमेज, जो कि हमारे अगले क्वेश्चन में आएगी, वहाँ पर देखेंगे हम। बट पहले इसे ही देखते हैं कि एक एक के मतलब कि एक एक के लिए हमें क्या करना होता है। एक एक के लिए हमें बस ये देखना होता है कि जो हमारा प्रांत है, उसकी जो प्रांत है उसमें जितने भी अवयव हैं, सबकी डिफरेंट इमेज, मतलब कि मतलब अलग अलग चित्रण वाई, मतलब कि सहप्रांत में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तब अगर बन रहा है तो वो होगा क्या, आपका एक ही फलन। अगर नहीं बन रहा है तो वो आपका एक ही फलन नहीं होगा। जैसे चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका, एक और क्वेश्चन करा दें आपको यहीं पे। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए
इसमें दे दिया आपको A B C D और इसमें दे दिया आपको, ये तो आपका क्या हो गया, एक एक ही फलन हो गया, क्योंकि इसके जितने भी अवयव हैं सबकी इमेज मतलब चित्रण इसमें y सह-प्रांत में बन रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका एक एक ही फलन हो जाएगा। और इसमें आपको दे दिया था 1 2 3, बट इसमें दे दें आपको क्या, इसमें दे दें जैसे कि 1 2 3 4 5, ये आपको 5 दे दिया। तो हम इसमें देखेंगे कि जो ये आपका A का 1 से, B का 2 से, C का 3 से, D का 4 से, ये आपकी इमेज बन रही है, ये आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ये आपकी इमेज है। अब आप देखोगे कि सर जो मतलब x, इसे x है, ये y है, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, तो आप बोलोगे सर जो प्रांत है उसकी इमेज, प्रांत में जितने भी एलिमेंट हैं A B C D, जितने भी एलिमेंट हैं अवयव हैं, उन सारे अवयवों की इमेज y मतलब कि सह प्रांत में बन रही है। आप देखोगे जो एलिमेंट x में, मतलब x को क्या बोलते हैं हम, प्रांत, x को हम बोलते हैं प्रांत, और इसे बोलते हैं सह प्रांत। तो इसमें आप देखोगे तो बोलो कि सर हमारी जितनी भी जो प्रांत है उसमें जितने भी एलिमेंट है सबकी डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग सह प्रांत के अवयव से इमेज मतलब चित्रण बन रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा। अब मैंने आपको बताया था इसके लिए अगर हमसे एक ही पूछे तो उसके लिए बस हमें प्रांत का मैचिंग करना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सह प्रांत में जैसे 5 रह गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है जितने भी एलिमेंट प्रांत में हैं उन सब की इमेज वो भी किससे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंटन मतलब कि एलिमेंट से बननी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग अवयव से अलग अलग चित्रण बनना चाहिए। जैसे मैंने बताया था A का 1 से बन रहा है तो B का 2 से बन रहा है, इसका मतलब सही है कि ये अलग है ये भी अलग है, तो इसका अलग अलग बन रहा है। पर आप देखोगे ना तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। ये मैंने आपको बता दिया था कि इसे इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो जैसा कि आपका एक एक ही समझ में आ गया होगा, बट मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आपको पहले ये और बता देता हूँ ना, बहु एक एक ही आच्छादक और आपका एक एक ही आच्छादक, अभी तीनों कॉन्सेप्ट करा दें फिर चारों पे एक साथ सवाल करेंगे। तो आपका बस मुझे 15 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बहुत बढ़िया तरह समझाऊंगा, देखना वीडियो के साथ बने रहे हमारे साथ। तो चलिए मैं आपका अगला पॉइंट स्टार्ट करता हूँ, दूसरा पॉइंट। ये आपका दूसरा पॉइंट बहु एकीकी फलन, जैसा कि मैंने आपको सभी बता दिए थे, एकीकी बहु एकीकी और आच्छादक और एकीकी आच्छादक। तो इसमें देखेंगे कि बहु एकीकी को इंग्लिश में हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का मतलब है जो आपको बहु एकीकी मतलब बोलने में ही लग रहा होगा, बहुतन का मतलब जितने भी मतलब बहुत कह दो, बहुत का एक या फिर एक का बहुत से मिलना या फिर बहुतों का एक से मिलना, यही तो बहु एकीकी कहलाएगा। मतलब आपने कहा वो बहुत सारे एक से लड़ रहे थे तो वो बहुत एकीकी हुआ, या फिर एक बहुत सारों से लड़ रहा था तब भी तो बहु एकीकी हुआ। तो ये आपका बहु एकीकी मतलब बोलने में ही ऐसा लग रहा कि यार बहुत और एक मतलब बहुत लोग एक से लड़ रहे हैं तो बहु एकीकी हुआ, या फिर बहुत लोग एक को समझा रहे हैं उसके समझ में जब भी नहीं आ रहा। तो ऐसे हम देखेंगे इसमें उदाहरण से। मान लीजिए आपको एक कॉलम दिया जाए, जैसे एक बॉक्स दिया है ये, और यहाँ पर एक बॉक्स दिया आपको जिसमें आपके एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3, और यहाँ पर दिया आपको A B C। तो इसमें क्या देखेंगे हम कि जो एलिमेंट है वह जो A है वो किससे इमेज बना रहा है, A से, बट जो B है वो भी किससे इमेज बना रहा है, A से, और C है वो आपका इमेज बना रहा है B से।
तो ये आपका इमेज बना रहे हैं। बट हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि हमारा इमेज किससे बना रहा, वो हमारी इमेज है जो वो किससे बना रहा है और कैसे बना रहा है। जैसे अब देखेंगे इसमें हम, तो मैंने आपको बताया था कि बहुतों का एक से होना या फिर एक का बहुतों से होना, वो बहुएकी कहलाता हमारा। ये मैंने आपको बता दिया अभी। तो जैसे मैंने बताया, एक है, इसकी इमेज ए से बन रही है, दो है, इसकी इमेज भी किससे बननी है, एक एक की, मतलब एक से ज़्यादा हो गए, बहुत हो गए, दो हो गए, एक से ज़्यादा को ही बहुत बोल देते हैं हम। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो हैं, जो दो एलिमेंट हैं, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। तो हम देखेंगे कि प्रांत के दो अवयव की इमेज सह प्रांत में एक ही अवयव से मिल रही है। कहने का मतलब ये है, जब भी कभी दो अवयव की इमेज एक ही अवयव से मिले तो वो आपका कहलाता है बहुएकी की। क्या कहलाता है, बहुएकी की। वो आपका बहुएकी की फलन कहलाता है। समझ गए। जैसे कि मैंने बता दिया आपको ये, या फिर आप एक और एग्जांपल बता दूं मैं आपको, एक और एग्जांपल लिखते हैं आपके लिए। जैसे यहाँ पर ये एक, ठीक है, इसमें आपको एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट दे दिया आपको, और इसमें दे दिया आपको ABCDE। तो अब हम इससे इमेज बनाते हैं कि ए जो वो आपका इमेज बना रहा है 1 से, बी है जो मतलब 2 है जो वो भी आपका इमेज बना रहा है 1 से, 3 है जो वो भी आपका इमेज बना रहा है 1 से, 4 है वो इमेज बना रहा है ई से, 5 है वो इमेज बना रहा है डी से, मतलब डी से, सी से, किसी से मान लो। तो ये आपके इमेज बना रहे हैं। बट हम इसमें क्या देखेंगे, ये आपकी क्या होंगी, इमेज। मैंने आपको बताया अगर प्रांत सह प्रांत में की ओर जा रहा है तो वो कहलाएगी इमेज। अगर सह प्रांत, ये प्रांत हो गया आपका, ये सह प्रांत हो गया। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर आप प्रांत की इमेज, प्रांत में से कोई भी अवयव की इमेज सह प्रांत के अवयव से इमेज मिलाओगे तो उसकी मतलब इधर की तरफ, इससे इसकी तरफ जाने वाली क्या कहलाएगी, हमारी इमेज। अगर प्रांत सह प्रांत से प्रांत में आएंगे तो वह कहलाएगी हमारी प्री इमेज, प्रति चित्रण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और इमेज को चित्रण बोलते हैं जिसे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 इसका भी ए से मिल रहा है, बी है इसका भी ए से, 3 है इसका भी ए से। तो इसमें देखेंगे हम तीन अवयव की एक ही अवयव से मिल रहा है, तीन अवयव की इमेज एक ही अवयव से पर जाके मिल रही है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, बहुएकी की फलन कहलाएगा। अभी हमसे इसमें पूछ ले, मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन दे दे वो हमसे, क्वेश्चन ये दे दे, और जब वो पूछ ले हमसे कि बताइए कि ये मतलब कि एक एक ही है या फिर बहुएकी की है, तो आप कहोगे ये बहुएकी की है, ना कि एक एक ही है। एक एक ही कब कहलाता, एक एक ही जब कहलाता जब प्रांत की प्रत्येक अवयव की, प्रांत के प्रत्येक अवयव की इमेज सह प्रांत में बने, वो भी अलग अलग अवयव से, ऐसा नहीं कि एक से ही बने, अलग अलग अवयव से बने, तो आपका एक एक ही फलन कहलाएगा। और एक एक ही फलन में ये और होता है कि इसके मतलब प्रांत के सभी अवयव की बननी चाहिए, ये नहीं जैसे बहुएकी की में तो ये हो जाएगा आपकी 5 की किसी से नहीं बननी तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एक की में ये कंडीशन है कि आपकी जो प्रांत है वह उसकी इमेज सबसे बननी चाहिए, मतलब प्रांत में कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज सह प्रांत में नहीं बननी हो। अगर नहीं बनेगी तो वो आपका एक एक ही नहीं कहलाएगा। चलिए हम आपका तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्या है, थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है आपका अच्छादक फलन, जिसे हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं या फिर सरजेक्टिव भी फंक्शन इसे बोला जाता है। जैसे कि ये रहा आपका सरजेक्टिव, इसे सरजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल आपका एक एक की तरह है,
आपने एक एक ही समझ लिया तो ये भी आपकी समझ में आ गया। अगर एक एक ही समझ में नहीं आया तो ये भी समझ में कम आएगा। बट आपकी समझ में ऐसा कुछ नहीं है कि आ ही नहीं गई, आएगा, बट आपने थोड़ा ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें ना एक एक ही वन फंक्शन की जस्ट उल्टा होता है उसका। इन मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उल्टा किसी चीज़ को उल्टा कर दिया जाए, अगर एक एक ही को उल्टा कर दिया जाए वो आपका अच्छादक कहलाएगा। अब चलिए चेक करते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया एक कॉलम और यहाँ पे दिया आपको एक कॉलम, तो इसमें आपको अवयव दिए हैं उसने, आपको अवयव 1 2 3 4, यहाँ पर A B C D, ये आपका x है, ये आपका y है। से प्रांत, ये हो गया आपका सह प्रांत। ठीक है, एक आपका प्रांत और एक के सह प्रांत। तो इसमें हम देखेंगे कि वो क्या हमसे करवाना चाहता है। मैंने आपको बताया था कि एक एक के लिए हमेशा इसके प्रांत के एलिमेंट देखते हैं हम, एक एक के लिए प्रांत के एलिमेंट को देखते हैं। इसकी प्रांत में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज आपकी सह प्रांत पर बननी चाहिए। बट ये आपका क्या है, अच्छादक। और मैंने आपको पहले बताया था अभी कि अच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, अच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट एक एक ही का उल्टा कर देते हैं। अब जैसे कि हम इसमें देखेंगे, उसमें तो हम प्रांत को देखते थे, लेकिन इसमें हम सह प्रांत को देखते हैं। सह प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज सह प्रांत मतलब प्रति इमेज प्री इमेज सह प्रांत मतलब प्रांत में बननी चाहिए। जैसे आपकी एक की इससे, तो ये आपकी बी की इससे, सी की इससे, डी की इससे। अगर आपकी ये मैं अगर ये न्यो कर दूं, ये न्यो, तो ये आपकी इसकी इमेज होगी। बट अगर मैं ये न्यो कर दूं तो ये आपकी सह प्रांत से प्रांत की तरफ इमेज बन रही है। कहने का मतलब है सह प्रांत के सारे एलिमेंट की इमेज प्रांत में सारे एलिमेंट या फिर प्रांत में डिफरेंट एलिमेंट से बनेगी, तो आपका क्या कहलाएगा, वह आपका कहलाएगा अच्छादक फलन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपका सह प्रांत है उसके, अब इसमें हमें क्या देखना, बस सह प्रांत को देखना है। अभी तक हम प्रांत को देखते थे, बट इसमें सह प्रांत को देखना है। सह प्रांत को देखने का मतलब है, सह प्रांत को इंग्लिश में हम को डोमेन कहते हैं और प्रांत को डोमेन, समझ रहे हो। सह प्रांत को हम कोडोमेन कहते हैं और प्रांत को डोमेन। ठीक है, तो जैसे कि आपका सह प्रांत है, इसकी प्री इमेज प्रांत के प्रत्येक मतलब डिफरेंट एलिमेंट से बननी चाहिए, अलग अलग अवयव से बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अवयव से बनेगी। अगर एक अवयव से बनेंगी तो वो आपकी अच्छादक नहीं कहलाएगा, फिर वो आपका बहुएकी में भी आ सकता है, आपका बहुएकी में आ जाएगा वो। तो अगर अलग अलग से बन रही हो तो वो आपका कहलाएगा अच्छादक फंक्शन। तो यह आपका क्या कहलाएगा, अच्छादक। अब चलिए हम आपको एक क्वेश्चन मतलब एक उदाहरण और बता देते हैं। ऐसे में यहाँ पे आपको दिया एक उदाहरण, ये आपको पता है, ये आपका क्या है y, ये आपका क्या है x। आप x y जान ही चुके हो। प्रांत, डोमेन, सह प्रांत, कोडोमेन कितनी बार बता चुका हूँ मैं आपको, कुछ याद रखना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें दिया आपको एलिमेंट 1 2 3 4 5, बट इसमें दिया A B C D, ये 4 एलिमेंट दिए इसमें तो मैं आपको, बट इसमें उसने पूछा है कि जैसे एक ही एलिमेंट उसने बना दी 1 के साथ, सॉरी 1 के साथ है, 2 की बना दी उसने B के साथ, C की 3, D की 4 के साथ। तो इसमें आप देखोगे कि जो हमारी इमेज है वो क्या बननी है हमारी, मतलब प्री इमेज है वो
मैंने आपको बताया प्रांत मतलब सह प्रांत वाई है जो, उसके सारे एलिमेंट, उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज प्रांत में ना बन रही हो। अगर ऐसा हुआ, जैसे ऐसा होता कि यहाँ पर ई होता और यहाँ पर 4 ई होता, और जब उसकी इमेज इससे नहीं बन रही होती, तो आपका क्या कहलाता, आच्छादक नहीं कहलाता, क्योंकि जो आपका सह प्रांत है उसमें एक अवयव खाली रह जाता, और एक अवयव खाली रहने का मतलब है वो आपका आच्छादक नहीं कहलाता। तो बट यहाँ पे हमारे जो प्रांत सह प्रांत है उसके सारे अवयवों की प्री इमेज प्रांत में बन रही है, बट हमें उससे मतलब नहीं है कि प्रांत में और एलिमेंट रह रहे हैं या नहीं रह रहे, उससे हमें कोई वो नहीं है। बस हमें ये देखना कि सह प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अलग अलग एलिमेंट एक्स में बन रही है या ना बन रही है, तो वो आपका कहलाएगा आच्छादक फंक्शन। ये भी आपका आच्छादक फंक्शन, और नहीं बनती तो वो आपका कहलाता आच्छादक नहीं कहलाता वो आपका। तो चलिए आप चौथा पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ नहीं है, उसने एक ही मैं आपको बता चुका, आच्छादक मैंने आपको अभी बता दिया। अब उसमें यही करवाएगा वो आपसे कि एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ साथ में पूछ लेगा। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल आगे, ये आपका एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, ये आपका चौथा क्वेश्चन मतलब चौथा पॉइंट जिसे हम करेंगे कि इसमें पूछा उसे आपसे एक ही और आच्छादक दोनों चीज़ पूछ ली हैं एक ही क्वेश्चन में। इसे हम इंग्लिश में 1 on 2 फंक्शन बोलते हैं, या फिर बाइजेक्टिव भी बोलते हैं इसे। इंग्लिश में 2 तरीक़ा से बोला जाता है इसे, 2 टाइप से, आपका एक ही आच्छादक या फिर 1 on 2 फंक्शन या बाइजेक्टिव। इसे ऐसे पूछते हैं हमसे क्वेश्चन में, जैसे अब मैं कोई भी क्वेश्चन दे दिया उसमें पूछा एक ही और आच्छादक बताइए, तो हम ऐसे बताएंगे जैसे मैं आपको अब बताऊंगा। चलिए इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये उदाहरण है आपका, ये कोई गोला ले लिया आपका, ये आपका ले लिए 2 ब्रैकेट, मतलब कि आपके सपोज कर लो कुछ भी बॉक्स मान लो, डिब्बे मान लो, कुछ भी आप 1 2 3 4 A B C D, ये आपके उसने एलिमेंट दे दिए आपको। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमें पहले क्या करना है, पहले हमें एक की जांच करनी है। ये आपका क्या होगा, x होगा, ये आपका y होगा, ये प्रांत होगा, ये सह प्रांत होगा, इसे डोमेन कहते हैं, इसे कोडोमेन कहते हैं। तो हम देखेंगे कि जो प्रांत है, डोमेन है, हमें अभी पहले क्या करना है, एक की जांच करनी है, फिर आच्छादक की करनी है, बट पहले किसकी करनी है, एक की। तो एक के लिए हम देखेंगे कि उसका जो अवयव है, मतलब प्रांत के जितने भी अवयव हैं, जितने भी, इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 अवयव हैं, इनकी इमेज सबकी वाई सह प्रांत के प्रत्येक अवयव मतलब डिफरेंट अवयव से बननी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बन चुकी है, तो इसमें देखेंगे हम, ये आपकी इमेज बन चुकी है। तो आपका एक तो प्रांत की सह प्रांत से बननी चाहिए, और वो भी अलग अलग अवयव से बननी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि एक की ए से बनेगी, 2 की 2 से, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। एक की आप 4 डी से भी ले सकते हो, बी की आप ए से ले सकते हो, किसी से भी, बट होना सबकी अलग अलग से चाहिए। तो जब आपका अलग अलग से होगी तब वो आपका कहलाएगा एक ही फंक्शन। तो इसमें आपकी बन रही है सबसे, तो ये आपका क्या हो गया, एक ही हो गया। अब हमने ये तो जांच कर ली कि ये एक ही हो गया, बट उसने हमसे क्या क्या पूछा उस क्वेश्चन में, उसने हमसे टू क्वेश्चन पूछे, एक की भी और आच्छादक भी। तो हम एक की तो हमने जांच कर ली, बट आच्छादक रह गया है। आच्छादक के लिए मैंने बताया था आपको कि सह प्रांत को देखते हैं। सह प्रांत को देखने का मतलब है जितने भी सह प्रांत में एलिमेंट है, जितने भी अवयव हैं, उन सारे अवयवों की प्री इमेज प्रांत में बननी चाहिए। प्रांत में बनने का मतलब है जैसे हमने एक की का उल्टा जस्ट, अब देखा आपने कि ये डी की इमेज इससे बननी है, तो ये प्रति इमेज, अरे जब इनकी इमेज इनसे बननी है तो इनकी इमेज भी तो इन्हीं के साथ बननी है। जब इनकी इमेज आप इनसे लगा रहे हो तो इनकी इमेज भी तो इनसे ही हुई, यही हुई ना। तो इन चारों से इमेज होगी, वो भी अलग अलग से। और हम आच्छादक के लिए क्या देखते हैं, हम आच्छादक के लिए देखते हैं
सहप्रांत को, कोडोमेन को। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट की प्री इमेज आपके डोमेन में बननी चाहिए। किसमें? डोमेन में, प्रांत में। तो हम देखें हमने कि सहप्रांत की जितने भी एलिमेंट है सहप्रांत में, उन सारे एलिमेंट की इमेज आपकी किस में बन गई? प्रांत में बन गई। तो ये आपका क्या कहलाया? आच्छादक भी कहलाया। एकीकी आच्छादक। एकीकी आपका पहले सिद्ध कर दिया आच्छादक ही, तो एकीकी आच्छादक होगा। आपका क्या होगा? एकीकी आच्छादक होगा। तो इससे हमें बताने, ये आपकी 4 टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब 4 टाइप के। ये आपको सारे किसमें? सारे 1.2 एक्सरसाइज में बस यही करने, इनमें से और कुछ नहीं करनी। यही 4 चीज़ उसने पूछेगा वो हमसे, और यही 4 चीज़ हमें उससे बतानी है। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। चलो मैं आपको अब 2-1 आध उदाहरण ऐसे देता हूँ जिनमें आपको तीनों चारों चीज़ें वो एक साथ पूछे, जिससे कि आपकी एक आध कन्फ्यूजन हो वो भी दूर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें आप बताना फिर मुझे इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा दूँ। यहाँ पे आपको दिया ये एलिमेंट, सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एलिमेंट, थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये तो ज़्यादा ही नज़दीक हो गया, चलो कोई नहीं, कोशिश करेंगे। ये आपको 3 वो दे दिया, आपको 3 क्वेश्चन सबको दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन है। ये आपको 3 क्वेश्चन दे दिए उसने, और आपको इसमें दिया है एलिमेंट दिए हैं, उसकी बना दी 4 के साथ। इसमें देखेंगे कि आपकी जो इमेज है वो क्या क्या बन रही है, मैंने आपको बताया। तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या बन रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें देखेंगे कि वैसे ये क्वेश्चन आपका है नहीं, बट फिर भी देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन है, इसमें दिया है ना जो उसने, कि हम जब भी देखते हैं आप बोलोगे सर ये बहुएकी हो सकता है, जैसे कि आपने बताया था कि 3 का बी से और 1 का बी से, बट ऐसा नहीं है। जब हम एकीकी और बहुएकी के लिए हम प्रांत को देखते हैं, ओनली बस प्रांत को। तो प्रांत में देखेंगे हम कि जो आपका प्रांत है, जैसे कि जिसे डोमेन बोलते हैं प्रांत को, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। अब तो समझ जाओगे कि ये आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये डोमेन कोडोमेन, प्रांत है, प्रांत जैसे भी है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रांत मतलब उसके एकीकी के लिए और बहुएकीकी के लिए हम हमेशा प्रांत को देखते हैं। अगर प्रांत के दो एलिमेंट की बननी चाहिए, प्रांत के 2 एलिमेंट की एक ही अवयव के साथ, तब वो क्या कहलाएगी? हमारी बहुएकीकी कहलाएगी। जैसे कि आपका ए का भी 1 से होता है और बी का भी 1 से होता, तब वो आपका कहलाता है बहुएकीकी। बट उसने यहाँ पर हमसे नहीं, उसने हमें ये उल्टा दिया है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये फंक्शन में नहीं गिना जाता, इसे हम नॉट फंक्शन कहते हैं, ये फंक्शन नहीं है। वैसे ये 12th से थोड़ा ऊपर है, मुझे याद नहीं रहा था ऐसा क्वेश्चन देने के लिए, बट चलो दे दिया, कोई नहीं। पर मैं आपको बता दूँ ऐसा जब होता है, अब जैसे कि इसमें दिया था उसने आपको इमेज दी है, जैसे 1 का 2 के साथ दी है इमेज, आपकी बी की दी है उसने 4 के साथ, सी की दी है 3 के साथ, और डी की दी है 3 के साथ। तो इसमें मैंने बताया था ना आपको, जैसे कि मतलब जो प्रांत है उसकी, प्रांत के 2 एलिमेंट की इमेज, अगर सह प्रांत के एक ही एलिमेंट से इमेज बननी है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? बहुएकीकी। तब वो आपका कहलाएगा बहुएकीकी फंक्शन।
इसे जैसे बोलते हैं ना मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं इसे। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, मतलब इसमें उसने इमेज दे रखी है, जैसे डी की दे रखी है आपकी ए के साथ, ए की 2 के साथ, बी की 4 के साथ, सी की 3 के साथ। तो उसने इस प्रकार आपको इमेज दे रखी है। बट अब देखेंगे सब, ए की 2 के साथ है, बी की 4 के साथ है, सी की 3 के साथ है, डी की 1 के साथ। मैंने आपको जैसा कि बताया था एक एक की के लिए, एक एक की में क्या होता था हमारा कि जो एक एक की है ना प्रांत है, जो प्रांत है उसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज सह प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ इमेज बननी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा ये आपका, जिसे कहते हैं आप एक एक ही फलन। ये आपका क्या कहलाएगा, एक ही फलन। तो ये आपका एक ही फलन हो गया, और आपका वो भी हो गया बहु एक की। आपका इस क्वेश्चन में अच्छा तक नहीं आया था, चलो कोई नहीं, और क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी आपको, और क्वेश्चन और भी कराऊंगा, और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और कराऊंगा, मतलब आपकी वो और कराऊंगा कल। मतलब आज तो आपका बेसिकली हो गया, चारों चीज़ समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। कल हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, शायद 2 दिन में ख़त्म कर देंगे आपकी, कल और परसों तक आपकी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आपको 1.3 एक्सरसाइज और 1.4 एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि वो हट गई थी वैसे, उन्हें हम पीछे देखेंगे। अगर देखेंगे कि हमारा सिलेबस पहले हो जाएगा तो उसे करेंगे हम, वरना उसे नहीं करेंगे। तो हम पहले इनको देखेंगे, बढ़िया तरह इन्हें समझेंगे। आप अगर आप चाहते हो कि हम भी 90+ लाएं तो हमारी वीडियो को देखा करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वे भी हमारी वीडियो को देखें और मैथ को बिल्कुल आसानी से करें। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूँ कि जिससे नॉर्मली आप सभी की समझ में आ जाए। वैसे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करें, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको, जब तक के लिए जय हिंद।